एक व्यक्ति तेजी से अपनी कार से उतरा और दौड़ते हुए एयरपोर्ट के अंदर घुस गया। उसका चेहरा तनाव से भरा था, क्योंकि वो किसी बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जा रहा था, जो खास उसी के लिए आयोजित किया गया था। उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर आर्यन पटनायक। डॉक्टर आर्यन जल्दी से अपनी सीट पर बैठे और कुछ ही देर में जहाज उड़ गया। अभी जहाज ने थोड़ी दूरी ही तय की थी कि अचानक कैप्टन की घोषणा हुई। यात्रियों से निवेदन है, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमें नजदीकी एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा। डॉक्टर आर्यन का दिल धड़क उठा। जहाज उतरते ही वे बाहर निकले और गुस्से में कैप्टन से बोले, मेरा एक एक मिनट कीमती है, मुझे उस कार्यक्रम में पहुंचना ही होगा। तभी पास खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें पहचान लिया। उसका नाम था मोहन वर्मा। मोहन ने कहा, अरे, आप तो डॉक्टर आर्यन पटनायक हैं। आप जहां जा रहे हैं वहां टैक्सी से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। डॉक्टर आर्यन ने तुरंत धन्यवाद किया और टैक्सी लेकर निकल पड़े। टैक्सी ड्राइवर का नाम था राजू सिंह। राजू गाड़ी चलाता रहा, लेकिन बाहर का मौसम भयानक होता जा रहा था। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और बिजली, जैसे आसमान टूट पड़ा हो। राजू ने डरते हुए कहा, साहब, मौसम बहुत खराब है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ देर बाद राजू अचानक घबरा गया। साहब, लगता है हम रास्ता भटक गए। डॉक्टर आर्यन के माथे पर पसीना आ गया। अब न रास्ता समझ आ रहा था, न कोई मदद। उसी समय दूर उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई दिया। डॉक्टर आर्यन ने, राजू, गाड़ी वहीं रोक दो, इस तूफान में वही सहारा है। डॉक्टर आर्यन ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है बेटा? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। डॉक्टर आर्यन अंदर गए। अंदर एक बुढ़िया माँ आसन बिछाकर भगवत गीता का पाठ कर रही थी। उसका नाम था शारदा देवी। डॉक्टर आर्यन ने कहा, माँ जी, अगर अनुमति हो तो क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मुझे बहुत जरूरी कॉल करनी है। शारदा देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा, यहाँ फोन कहाँ, न बिजली है न कोई सुविधा। तुम बैठो बेटा, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान उतर जाएगी। फल भी रखे हैं, खा लो। डॉक्टर आर्यन ने चरणामृत पिया। उनका मन जैसे शांत हो गया। तभी उनकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा कंबल में लिपटा था, कमजोर और लगभग बेहोशी की हालत में। उस बच्चे का नाम था गोलू। शारदा देवी उसे बार बार हिलाकर देख रही थी, जैसे उसकी सांसें चल रही हों या नहीं। डॉक्टर आर्यन का दिल भर आया। कुछ देर बाद शारदा देवी ने अपना पाठ पूरा किया। डॉक्टर आर्यन ने कहा, माँ जी, आपका व्यवहार देखकर मन भर आया। आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए कि मौसम साफ हो जाए। बेटा, मैं कोई महान नहीं, अतिथि की सेवा ही भगवान की सेवा है। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। भगवान ने मेरी हर प्रार्थना सुनी। बस एक प्रार्थना है जो अभी तक अधूरी है। कौन सी माँ? शारदा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने गोलू की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, ये मेरा पोता है। न इसकी माँ जिंदा है न पिता। अब इस बुढ़ापे में यही मेरी दुनिया है। डॉक्टर कहते हैं इसे एक खतरनाक बीमारी है, वे इसका इलाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एक ही नामी डॉक्टर है जो इसका ऑपरेशन कर सकता है। कौन डॉक्टर? नाम था डॉक्टर आर्यन पटनायक। लेकिन बेटा, मैं उस डॉक्टर तक कैसे पहुंचूं? और अगर पहुंच भी गई तो क्या वह मेरे गरीब पोते को देखेगा? बस उसी बंसी वाले से रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि कोई रास्ता निकल आए। ये सुनते ही डॉक्टर आर्यन की आंखें भर आईं। माई, आपकी प्रार्थना ने ही जहाज को नीचे उतार दिया। आपकी दुआ ने आसमान में बिजली चमका दी। आपकी दुआ ने हमें रास्ता भटका दिया ताकि मैं यहाँ तक आ सकूं। डॉक्टर आर्यन ने गोलू को देखा और बोले, भगवान अपने भक्तों के लिए कितने अद्भुत रास्ते बनाते हैं। दोस्तों, भगवान कभी देर नहीं करता। जब इंसान असहाय हो जाता है, तभी ऊपर वाला अपने तरीके से मदद भेजता है। कभी तूफान बनकर, कभी रास्ता भटकाकर
और कभी किसी अनजान दरवाजे पर पहुंचाकर। क्योंकि ईश्वर की योजना हमेशा हमारी सोच से बड़ी होती है।